पूज्यपाद प्रेम जी महाराज मुंबई आए। उस समय श्रीमती कलावती जी यहाँ होती थी, उनके पुत्र होते थे यहाँ श्री मुरारी बहल, उनके यहाँ महाराज आए। महाराज कलावती जी को मासी जी कहते, इसलिए हम सब भी उनको मासी जी ही कहा करते। स्वर्गीय भाई ईश्वरदास जी महाराज से मिले। महाराज ने उन्हें 7 बार अपने गले लगाया। गले लगाने के बाद भाई ईश्वरदास जी की आंखों में आंसू थे, प्रसन्नता के आंसू। महाराज श्री के चरणों पर अपना शीश नवाया। मासी जी दिल्ली आए, आके इस सारी घटना का वर्णन किया। मैंने पूछा, मासी जी क्या बात थी? प्रेम जी महाराज ने ईश्वरदास जी को 7 बार अपने गले क्यों लगाया? कहने लगी, मैंने भी पूछा था, वहीं बैठे बैठे ही बात हुई। क्या बात है ईश्वरदास? प्रेम जी महाराज ने आपको 7 बार गले लगाया है। ईश्वरदास जी कहने लगे, मासी जी घर से निकला था तो ये सोच के निकला था, यदि प्रेम जी महाराज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं तो वह मुझे 7 बार गले लगाएं। यदि वह सच्चे सदगुरु हैं तो वह मुझे 7 बार गले लगाएं। इसीलिए प्रेम जी महाराज ने मुझे 7 बार गले लगाया। इन्हीं को कहा जाता है सदगुरु। मात्र सत्संगों का आयोजन करने वाला सदगुरु नहीं हुआ करता। दीक्षा देनी आरंभ कर देनी या कुछ इस प्रकार की बातें करने लग जानी, वे सदगुरु नहीं हुआ करते। आइए देखें सदगुरु किसे कहा जाता है, क्या परिभाषाएं हैं सदगुरु की, क्या सदगुण होने चाहिए सदगुरु में जिन्हें सदगुरु कहा जाता है। सदगुरु वह जो मुख से कम समझाए और करके अधिक समझाए, उन्हें सदगुरु कहा जाता है। अभी आपने भजन सुना, जो भव सागर पार ले जाने की योग्यता रखता है वह सदगुरु। जो स्वयं ही अभी संसार में खोया हुआ है, जो स्वयं ही अभी संसारिकता में डूबा हुआ है, वह किसी दूसरे को क्या निकालेगा? जो स्वयं ही बंधा हुआ है संसार में, वह दूसरे को मुक्त क्या कर देगा? वह मुक्त नहीं कर सकता। वह तो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और औरों को भी धोखा दे रहा है। मैं ऐसे व्यक्तियों से विशेषतया कभी अपने आप से प्रश्न पूछता हूं, क्या मुंह दिखाऊंगा वहां पर जाके? जाना तो वहां है। एक राजा थे, अनेक वर्षों से एक विद्वान ब्राह्मण से कथा सुनते। मानो 30-35 वर्ष हो गए होंगे। ज्ञान की चर्चा होती है, ऐसे लगता है 30-35 वर्ष सुन के ये चर्चा इस कान से निकाल ली, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। आज तक मेरे अंदर भक्ति की चिंगारी कभी तक नहीं फूटी। क्या कारण? आज राजा रोष में है थोड़े। ब्राह्मण देवता, मैंने इतनी भारी तनख्वाह पर आपको रखा हुआ है, इतना बड़ा चढ़ावा आपको होता है, 30-35 वर्ष में भी मेरे अंदर
भक्ति का नामो निशान उदय नहीं हुआ, मेरे अंदर वैराग्य नहीं जगा। मैं उसी प्रकार से कामी हूं, उसी प्रकार से लोभी हूं, उसी प्रकार से अहंकारी हूं। मेरे हृदय में किसी प्रकार की कोई सुधार नहीं हुआ। जो मन को सुधारे वह सदगुरु। सदगुरु शरीर को नहीं पकड़ता, सदगुरु मन को पकड़ता है, सदगुरु हमारी बुद्धि को पकड़ता है और सदगुरु हमारी आत्मा को पकड़ के रखता है। जो ऐसा करे उसे सदगुरु कहा जाता है। जो संसारिकता में धकेले, जो संसार में धकेले, जो भौतिकवाद में धकेले भक्तजनों, वह संत नहीं कहा जा सकता, उसे सदगुरु नहीं कहा जा सकता। सदगुरु की परिभाषा ये नहीं है। इसलिए एक सच्चा संत सदगुरु कभी भौतिक लाभ के लिए, अपने शिष्यों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए, भौतिक लाभ के लिए कभी परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना नहीं करता। सच्चा सदगुरु, सदगुरु सक्सेना साहब सदा सच्चा ही होता है। वह कभी अपने अनुयायियों के लिए इन्हें भौतिक लाभ हो जाए, ये और अमीर हो जाएं, इनको प्रमोशन मिल जाए, इनके घर औलाद हो जाए, इनकी और गाड़ियां दौड़ने लग जाए, इनका ये हो जाए, उनका वो हो जाए, सच्चा सदगुरु कभी इन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं किया करता। ये तो संसारी किया करते हैं, जो अपने आप को सदगुरु कहलाने का ढोंग रचाते हैं, दम्भी हैं जो। सच्चा सदगुरु कभी ऐसी बात नहीं करता। इतने वर्ष हो गए हैं मुझे आपकी कथा सुनते सुनते, मेरे मन में रत्ती भर भी सुधार नहीं आया। 1 महीने में इस बात का मुझे उत्तर दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको कत्ल करवा दूंगा। आज ब्राह्मण बेचारा बहुत दुखी है, चेहरा मुंह लटका हुआ घर की ओर लौट रहा है। एक रास्ते में सदगुरु मिले हैं जिन्हें महात्मा कबीर कहा जाता है। क्या बात है ब्राह्मण, आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, अपनी समस्या बताई। क्या मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं? क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूं? करो महाराज, अन्यथा मेरी तो मृत्यु मेरे सामने दिखाई दे रही है। ठीक बात है, मैं अपना वेश बदलता हूं, राज दरबार में चलता हूं, जाके कह राजा को इतने छोटे से प्रश्न का उत्तर तो मेरा शिष्य देगा। महात्मा कबीर एक शिष्य बनके, एक कथावाचक के शिष्य बनके चले गए हैं। जो छोटा बनने में संकोच नहीं करता वह सतगुरु, जो छोटा बनने में, जो नौकर बनने में, जो सेवक बनने में परहेज नहीं करता वह सतगुरु, वह संत। उत्तर देने के लिए महात्मा कबीर राज दरबार में प्रस्तुत हो गए। राजन, उत्तर चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए अपनी गद्दी से, अपने सिंहासन से नीचे आ जाओ। अपने राज्य की बागडोर मेरे हाथ में सौंपो, तब तेरी बात का मैं सही सही उत्तर दे सकूंगा। ठीक बात है महात्मन, जो आपकी आज्ञा। महात्मा कबीर सिंहासन पर बैठ के आज्ञा देते हैं। 2 बड़ी बड़ी रस्सियां लाइएगा, एक रस्सी से ब्राह्मण को बांध दीजिएगा और दूसरी रस्सी से कस के राजा को बांध दीजिएगा। राज सिंहासन पर बैठ के महात्मा कबीर आज्ञा करते हैं, राजन अपने कथावाचक ब्राह्मण को खोल दीजिएगा। राजा बंधा हुआ कहता है, महाराज कैसी बात कर रहे हैं, मैं स्वयं बंधा हुआ हूं तो मैं इनको कैसे खोलूं? ब्राह्मण देवता आप राजा को खोल दीजिएगा। क्षमा करें महाराज, मैं भी बंधा हुआ हूं, मैं राजा को कैसे खोल सकता हूं?
महात्मा कबीर कहते हैं, राजन, मिल गया आपकी बात का उत्तर या नहीं? जो स्वयं बंधा हुआ है, जो स्वयं संसारिक सुखों में, संसार रूपी दलदल में जो स्वयं धंसा हुआ है, वह किसी दूसरे को इस दलदल से क्या निकालेगा? जिसके अंदर स्वयं भक्ति नहीं है, जिसके अंदर स्वयं वैराग्य नहीं है, जिसके अंदर स्वयं ज्ञान नहीं है, वह अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को उनका उद्धार क्या कर सकेगा? उनको कहां भक्ति दे सकेगा? कहां उनको वैराग्य दे सकेगा? कहां उनको ज्ञान दे सकेगा? राजन, जो स्वयं बंधे हुए हुआ करते हैं, वह दूसरों को बंधन मुक्त नहीं कर सकते। जो हमें इन बंधनों से मुक्त करे वह सद्गुरु, जो हमें भव पार ले जाए वह सद्गुरु, जो अपना सब कुछ दे के कंगाल हो जाए वह सद्गुरु, जो अपना सब कुछ दे के कंगाल हो जाए वह सद्गुरु।